आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे एक मेंबर्स है जिनकी रिक्वेस्ट थी कि ये स्टॉक के ऊपर कुछ व्यू दीजिए, तो खास आज हम यहाँ पर इसके ऊपर फोरकास्ट करेंगे। उसके पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आप लोगों से शेयर कर दूँ कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या फिर टिप्स एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी अपसाइड मोमेंटम आ चुकी है और स्टॉक अभी, और वो मोमेंटम दोस्तों यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम थी और वो दोस्तों पैरेलल चैनल डाउन साइड में ट्रिगर होके स्टॉक करेक्शन के अंदर है। यानी फर्स्ट चीज़ हमें पता चल गई कि स्टॉक करेक्शन में है, यहाँ पर बाइंग नहीं करना है। अब करेक्शन में है तो हम देखेंगे कि क्या ये करेक्शन स्टार्ट हुई है या एंडिंग में है या बीच में है। तो हम दोस्तों पहला तो हमें पता चल गया करेक्शन में है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये जो करेक्शन का जो डाउन साइड पैरेलल चैनल है वो अभी भी ब्रेक हुआ नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पर और ना ही इसके अंदर लोअर लोस से हायर हाइस का कोई सीक्वेंस मिला है, यानी स्टॉक अभी भी करेक्शन मोड पर ही है। ये हमें सेकंड चीज़ पता चली, यानी जो डाउन साइड ट्रेंड लाइन आ रही थी करेक्शन की वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है और लोअर लोस भी हायर हाइज में शिफ्ट नहीं हुआ है, यानी बॉटम फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है। और लोअर लोस हायर हाइज सीक्वेंस फ़िलहाल अभी दोस्तों ये लेवल के पास है 1230 के पास। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप गौर से ये स्टॉक को देखो तो आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट के पुराने चार्ट पैटर्न ट्रेडर्स या इलियट वेव पैटर्न वाले लोग होते वो तुरंत ही ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक इनकम्प्लीट पैटर्न है, लेकिन वो पैटर्न बन सकता है अगर दोस्तों 1225 का ये जो जोन है, ये अगर ये जोन रिजेक्शन का काम किया, स्टॉक यहाँ से ऊपर, और ये जो ऊपर भी जा रहा है दोस्तों अगर आप देखो तो मर के जा रहा है। यानी आप देख सकते हो कि इस तरह की छोटी छोटी कैंडल बनकर ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से बाउंस तो मिला है क्योंकि ये एक सपोर्ट का एरिया था, ये एरिया एक सपोर्ट था, वहाँ से बाउंस तो आया है, लेकिन बाउंस भी दोस्तों एक ज़बरदस्त बड़ी कैंडल के साथ नहीं है, एकदम हल्की मरी हुई कैंडल से ऊपर जा रहा है, जो बता रहा है कि ये मतलब जानबूझ के ऊपर जा रहा है, एकदम बाइंग पावर से नहीं जा रहा है, बाउंस जैसा है, जो बाई साइड का ट्रेंड नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ये अपसाइड गया, अगर ऐसी कंडीशन में ऊपर गया तो डेफिनेटली ये एरिया के आसपास वो रिजेक्शन फेस करेगा। लेकिन अगर एंड में इसने बड़ी कैंडल कोई न्यूज़ के थ्रू आ गई और ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दी 1225 के ऊपर, तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त बाई साइड मोमेंटम बनेगा। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस किया तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, हाफ पैटर्न बन चुका है और हाफ पैटर्न बन भी सकता है। और वो दोस्तों कुछ इस तरह से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमें दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया और उसके बाद ये बड़ी रैली देखने को मिली, फिर स्टॉक ने फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर बड़ा मोमेंटम देखने मिला। अब दोस्तों तीसरी टाइम भी यहाँ सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड में बाउंस मिला है। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हो सपोर्ट, यहाँ पर हमें एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, कंप्लीटली पैटर्न बना नहीं है, और जब तक पैटर्न बना नहीं है तब तक उसको वो नेगेटिव स्ट्रक्चर मानना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो टेक्निकल एनालिसिस में जब पैटर्न पूरा हो तब उसको वो चीज़ मानना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को अलर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ ये जो बाउंस है, और अगर ये बाउंस यहाँ रिजेक्शन फेस हो गया, जहाँ क्योंकि यही एरिया पे दोस्तों जो 1225 का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पर हायर हाई स्विंग भी बैठा है और वहाँ पर दोस्तों प्रीवियसली लेफ़्ट शोल्डर का एरिया भी है। अगर आप देखो तो लेफ़्ट शोल्डर यहीं बना है तो राइट शोल्डर का भी एरिया उसी के पास आ रहा है। तो ये एरिया दोस्तों अगर ये रिजेक्शन फेस करके नीचे आया तो फिर दोस्तों ये भयानक पैटर्न ट्रिगर करेगा जो डाउन साइड। लेकिन दोस्तों अगर ये इसके ऊपर सक्षम हो गया क्लोजिंग देने में 1225 के ऊपर, तो फिर दोस्तों ये जो पैटर्न का हम एजम्पशन लेके चल रहे थे वो हमें रॉन्ग प्रूफ कर देगा और वो अच्छी चीज़ रहेगी स्टॉक के लिए। और 1225 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो वेरी सून क्विकली ये 1350 तक का यानी 8 से 10% का मूव इमीडिएट रन अप देगा, तो वो चीज़ भी होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी वेट एंड वॉच होना चाहिए और आपको पैनी नज़र रखना चाहिए कि ये कहाँ पर जाकर फिजल आउट होती है रैली, ये जो बाउंस आया वो किधर फिजल आउट होती है। और एक और दोस्तों अगर ये इसी के लेवल के पास फिजल होकर बड़ी रेड कैंडल बनकर नीचे आ गया तो फिर दोस्तों यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है जो इस तरह का रहेगा दोस्तों।
अगर मैं आपको क्लियरली चार्ट पे बनाऊँ, तो दोस्तों इस तरह का वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें, ये राइट शोल्डर ऑलरेडी, लेफ़्ट शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ये हेड बनाया है। और अब दोस्तों यहाँ से फर्दर जाकर वो बाउंस ले रहा है और ये बाउंस दोस्तों 1225 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट स्विंग है दोस्तों 1225 के ऊपर निकल गया तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो एजम्पशन लेकर चल रहे हैं उसको ये फॉल्ट साबित कर देगा और यहाँ से एक नई पैटर्न ट्रिगर होगी जो स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे 1325 से 1350 तक का ले जा सकती है। तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस। फ़िलहाल अभी स्टॉक करेक्शन में ही है, यहाँ पर कोई करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन नहीं मिले हैं, ना ही हमें पैरेलल चैनल डाउन साइड की अपसाइड में ट्रिगर होते हुए मिली, ना ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, ना ही कोई पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर वेट एंड वॉच होना चाहिए और ये बाउंस आ रहा है उसको ये मानकर मत बाय कर लेना कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ रहा है और ऊपर जाएगा। ऐसे मोमेंटम अक्सर फेल होके फिजल आउट जल्दी हो जाते हैं। बस दोस्तों ये थी पूरी डिटेल एनालिसिस। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।